अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन नाज़रीन आपका प्यारा भाई प्रोफेसर मोहम्मद यूसुफ दोबारा फिर आपके पास एक नई वीडियो लेकर आया हकीकी कायनात की तरफ से। नाज़रीन ये भी वीडियो आपको बहुत अच्छी लगेगी। क्यों? जो मेरी टीम के पास जो कहानी आती है, जो लोग बताते हैं वो सच कहानी बताते हैं और अपनी गुजरी हुई कहानी उनके ऊपर तो वो बातें बताई जाती है। इंशाल्लाह आपको वो भी उम्मीद है आपको पसंद आएगी। नाज़रीन ये मेरे प्यारी टीम है और ये कहानी बताएंगे जी। जी प्रोफेसर अस्सलाम वालेकुम। मैं वालेकुम सुनाऊंगा सलाम। यानी कि एक दोस्त है, यानी कि आमिर नाम है उसका। जी जी। तो उसने स्पेशली मुझे कहा कि यानी कि ये मेरी कहानी बताएं। उसके ना हम्म। बचपन की कहानी है। वो स्कूल में पढ़ता था। जी जी। तो ना स्कूल की ट्रिप जा रही थी कहीं, वो भी ट्रिप में शामिल था। हम्म। तो ये छांगा मांगा यानी कि जंगल सा है वहाँ की। ये थोड़ा सा ना आगे जाके ना ये कहानी, उसकी बस जा रही थी। वो जंगल के पास ना बस रुक गई। कोई पानी का मसला हुआ कि वो रेडिएटर जो पानी होता है ना उसका हम्म। उसका कोई मसला हुआ उसके साथ। हम्म। खैर वहाँ पे जंगल था, उसको पानी इधर उधर ढूंढने की कोशिश की लेकिन पानी मिला नहीं उसके अंदर हम्म। डालने के लिए रेडी। हम्म। तो बच्चों के पास जो बोतलें थी पानी की, उन्होंने कहा भी वो सारी इकट्ठी करें तो उसके अंदर डालें। वो कोई मान नहीं रहा था। वो कहते नहीं भी भाई मैं बोतलें छोटी हैं, हमने खुद पीना है, हम पानी तो नहीं दे सकते। हम्म। खैर परेशान हुए भी कहाँ तब पानी ढूंढे, डालना भी जरूरी था क्योंकि आगे बस ही रुक गई थी वहां पे। हम्म। बड़े परेशान हुए, इधर उधर हाथ पल्ला मारा, ढूंढा। ड्राइवर भी साथ थे, कुछ चार लड़के गए हैं उसके साथ, हम्म। और भी थे बड़े लोग। कहता है कि उन बड़े लड़कों के साथ मेरी भी, यानी कि मैं भी गया। वो हम्म। जो दोस्त था आमिर, यानी कि बता रहा है। कहते ड्राइवर के साथ हम जा रहे थे, कोई और भी बोतलें पकड़ ली कि ताकि कोई मसला ना बाद में वो इकट्ठी पानी भर लें। इधर उधर गए, कहते आगे जाके देखा कि घर है टूटा सा, हम्म। कच्ची मिट्टी का घर बना हुआ है। हम्म। और यकीन करे कि ऐसे लग रहा है कि दीवारें टूटी हुई हैं। हम्म। दरवाजा लगा हुआ है लकड़ी का बड़ा सारा। हम्म। ठीक है। देखा बाहर से, थी बड़ी हवेली, हम्म। टूटी हुई थी। खटखटाया, अंदर से एक बंदा आया। हम्म। उसने यानी कि धोती पहनी हुई थी, ऊपर हम्म। कमीज डाली हुई। तो सादा सा बंदा था। उसने कहा यार भाई ना, ड्राइवर ने कहा भी पानी भरना है अपना, इस तरह सारा माजरा बताया कि हमारी ना हम्म। इस तरह बच्चों की ट्रिप जा रही तो पानी चाहिए था। उसने कहा हम्म। अच्छा आ जाओ। खैर कहते वो अंदर गए तो कच्चा ही ऐसे सेन था, हम्म। वेड़ा कच्चा ही था। तो कहते सामने नजर पड़ी ना जब कमरे की, तो दरवाजा बड़ा खूबसूरत लगा। कहते यार वो खैर गपशप हो गई, पानी शानी डाल भी रहे हैं, पी भी रहे हैं पानी। वो पंप था हाथ वाला, जो नल का जिसको कहते हैं जो हम्म। होता है। कहते खैर उससे गपशप हुई कि भाई इधर ये टूटा फूटा जंगल में कैसे रह रहे हो, क्या यानी कि गुजारा कैसे हो रहा है। कहते यार ये दरवाजा बड़ा खूबसूरत है, देखना चाह रहे हैं। उन्होंने कहा देख ले भाई, आ जाए विजिट कर ले, कोई मसला नहीं है। आप शहर से आए हो तो चलो कर ले, कोई मसला नहीं है। एंटीक चीज है, एंटीक कहा जाता है, बड़ी यानी कि खूबसूरत चीजें यानी कि थी, मिट्टी की बनी हुई। कहते वो दरवाजा जब हमने अंदर फलांगा ना, कदम ही रखा है, कहते भाई अंदर जब हमने देखा तो अंदर से तो शीश महल बना लग रहा था। कि छोटे छोटे टुकड़ों के ना शीशे करके ना उन्होंने वो बनाई हुई चीजें। और कहते हैं कि अंदर गया हूँ तो पिछला भूल गया हूँ अंदर ही। तो एक दरवाजे से दूसरा दरवाजा जब हम फलांग रहे थे ना, तो पिछला भूल रहे थे, अगला ही यानी कि देख रहे थे कि इतना खूबसूरत हम्म। महल अंदर से बना हुआ था। हम्म। कहते इस तरह जब हम तीन चार कमरे इस तरह ही बने तो बड़ा, यानी कि वो तो बड़ा, अंदर गए तो बड़ा ही होता गया। कहते हैं भाई एकदम से ना आगे एक सीढ़ियां सी आई, देखी ऐसे ना जैसे फार्म हाउस बना हुआ है। हम्म। नीचे सीढ़ियां उतर रही हैं। हम्म। आगे देखा, आगे कैमल है, यानी कि ऊंट बंधे हुए हैं। हम्म। तकरीबन 15-20 ऊंट है। वो को भैंसे हैं चार सात उसके, 10-12 भैंसे थी। वो पूरा मॉल तो बाहर से तो छोटी सी यानी कि वेली थी, लेकिन अंदर तो इतना बड़ा मॉल मॉल कि वो परेशान हो गए भाई ये क्या है। और जो 7 कमरे बने हैं बड़े खूबसूरत है। हम्म। कहता है कि ऐसे था कि मैंने हम्म। अपनी लाइफ में नहीं देखा वो चीज़। वो जब देख के हम वापस आए बड़े परेशान, तो बंदे से पूछा भाई ये आपका घर है? कहता हाँ जी भाई मेरा है। कहता यार बाहर से तो इस तरह लगा। कहता देख ले भाई, अल्लाह का शुक्र है हम भाई खा रहे पी रहे हैं, कोई मसला नहीं। उसने अपनी फैमिली दिखाई, ये मेरे बच्चे हैं, ये मिले उसे। सिंपल से बच्चे हैं, कोई मसला नहीं, लेकिन वो था अंदर से शीश महल जैसा। हम्म।
उन्होंने कहा भी कुछ चाय पानी पीना है, तो नहीं 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 भाई, वो थे तो परेशान हो गए भाई, ये तो माजरा क्या हो गया हमारे साथ। खैर वो उसी पाँव दबे पीछे वापस आ गए। आए हैं तो बाहर से देखा फिर वैसे ही, वही टूटी सी दीवार और दरवाजा इस तरह और वही चीज सारी। लेकिन जब वो कहते हैं कि यार ये दोबारा हिम्मत नहीं हुई अंदर जाने की, लेकिन कहता था वो अजीब से ही माजरा हमारे साथ हुआ है। था वो अंदर से शीश महल था। तो ये मैं पूछना चाह रहा था, वो अंदर क्या चीज थी ऐसी, कोई इतनी खूबसूरत, बाहर से छोटी लग रही है, अंदर से जब गए हैं तो बड़ी, अंदर से महल बना हुआ है, इतने कैम्बल, इतनी बड़ी हवेली, एक फार्म हाउस और बड़ा सिस्टम था वहां पे। लेकिन थे इंसान, को मसला नहीं, कभी होती नहीं कोई ऐसी दुनिया को था, ऐसा कुछ भी नहीं। लेकिन कहते हैं कि एक कमरे को देख के दूसरे कमरा भूल जाता है कि यार इतना खूबसूरत, इतना बड़ा, बाहर से कुछ भी नहीं। अच्छा। इसमें पता क्या बात है, वो उनको नजर आया। हाँ वो आज भी कहता है यार, मैं सोचता हूँ तो परेशान होता हूँ कि यार ये क्या चीज वो है कि। आज उनको पता क्या बात, वो उनको सिर्फ क्या नजर आया, मिट्टी का है। ठीक है नहीं, वो आगे को उनको समय ने वहाँ पे उनका वक़्त था, जो वो अब वो जाएगा, वो चीज़ नहीं मिलेगी उसको। अब वो जाएगा, उसको कभी नहीं मिलेगा वो जगह नहीं मिलेगी। वो उनका टाइम था। ये आपको बताया गया, इसमें बड़े बड़े खूबसूरत जिन जो होते हैं, नहीं जिन्नात होते, बड़े बड़े खूबसूरत घर बनाते हैं। इनके भी मिस्त्री होते हैं, आला मिस्त्री होते हैं इनके। आपके मिस्त्री उनके बिल्कुल बराबर नहीं है। वो ऐसे बना देंगे, भूल जाएंगे आप यार ये क्या बना दिया। ये अल्लाह ताला की शान ही है। बिल्कुल जी। ठीक है नहीं, कहते हैं कि मैंने अंटीक चीज देखी नहीं मैंने अपनी वो लाइफ में। देख भी नहीं सकता। ये कोई मिट्टी के बंदे की नहीं बनी हुई। जो बंदा बैठा, उसने पूछा, उसके एंटर किया, उसने कहा चलिए आ जाइए। अब उसको पता नहीं वो बंदा कौन है। वो उसका एक टाइम टेबल था, जो वो टाइम टेबल के अंदर वो चीज़ मिल गई, उसको नजर आ गई। लेकिन उसकी ज़िंदगी का एक ऐसी दास्तान है, वो कभी नहीं भूलेगा। ऐसे वो नहीं, अब बड़ा हो गया उसके माशाल्लाह। आगे कितने मर्जी शीश महल कर दें आप, वो कभी ऐसा महल नहीं देख सकेगा। छोटी जगह में इतना महल देखा है। इंसान एक चीज जाता है ना, पिछली भी जेल में रहती है, लेकिन वो पिछली भूल गया, अगली जेल में इसका चला दिमाग, वो सोचने में पड़ गया यार ये क्या चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही, सही बात। ये समझ लो इसकी किस्मत, आली चीज मिले, जिन्नात का आला। ठीक है, कोई सवाल पूछना चाहे? जी। जी सर, मैंने ये पूछना है कि ये जो जन्नत के महल में वो आम इंसान चले गए हैं, हम्म। तो वो मतलब कि वो इंसान जो जन्नत के महल में चले गए, वो जन्नत को पसंद आया है, वो उसकी कोई अदा पसंद आई है, कोई उन्होंने अपना महल अपना घर दिखाया, उसको देखने की इजाज़त मैं मिली। वही बता रहा हूँ, वो एक टाइम टेबल था। जी। ये समझ ले अल्लाह तरफ से उसने चीज़ देखनी थी। ये होता काम अल्लाह तरफ से ही है। ठीक है नहीं, वो उसने एक चीज़ देख ली है। वो टाइम था, वो जिनका नहीं, वो टाइम था। वो जो मतलब वो उसका एक टाइम महल उस बना हुआ टाइम था, के उस टाइम के ऊपर वो वहां पे बस आया तो उसको पहुंच गए, गया। कहते थे सोने पे उसकी सुहागा जगह मिल जाना, अगर कोई और भी होता तो उस टाइम पे मिल जाना था। मिल जाना था। ठीक है नहीं। ठीक अब हो देखो, गया। उसने तलब से पूछा यार मैं देखना चाहता हूँ। ठीक हो गया। ठीक है, उसने आगे क्या कहा है आप देख लें। ठीक हो गया। दूसरी बात ये है कि जैसा कि आपने बताया कि इनके भी मिस्त्री होते हैं और इनकी ज़िंदगी भी हमारे जैसी होती है। हाँ बिल्कुल। तो हमारे तो जैसे मिस्त्री होते हैं, वो तो अगर काम करते हैं तो उजरत में पैसे वसूल करते इनके हैं। भी होते हैं, तो इनके भी लेकिन यहाँ इनके पैसे ही पैसे वो चलते नहीं हैं। होते। ठीक। ठीक है, इनके इनके पैसे वो नहीं होते, इनके इनकी क्या। गाड़ियाँ नहीं होती। जी। ठीक है नहीं, इनके वही चीज़ होती जो सही सलाम में चलती है। तो इनको उजरत में क्या मिलता, अगर कोई एक दूसरे जिनका घर बनाता है, हम्म। तो इनको उजरत में क्या मिलता फिर, अगर पैसे नहीं चलते तो। इनके भी होते हैं, इनके सिक्के होते हैं सोने के। सिक्के होते हैं। सोने के सिक्के होते हैं। सही हो गया। रफ़ियाँ चांदी की और सोने की। जी जी, ठीक ये हो याद गया। रखना, किसी को नहीं पता। जिन क्या आशिक हो जाए, ये अपने खजाने में सोना भी दे तो बंदा ख़त्म नहीं होता। ठीक ठीक ठीक। चांदी भी दे तो ख़त्म नहीं। आज आज आपको पता है चांदी कितनी महंगी है, जी बिल्कुल। कि ऐसे सोना ही। कितना महंगा है। ये बंदे को 10 सिक्के भी दे दें, ये बंदा इतना तक काबिल हो जाएगा। 10 ठीक। सिक्के भी उनके वजन है, तोले के ऊपर है।
थोला नहीं है, थोले के ऊपर है। तोले के ऊपर। तो कितना सही वजन है, है? सही है। जब रखेंगे तो तोला भी दसेगा, आप सोच में पड़ जाएंगे यार तोले में कितना ऊपर वजन गया है। वो छोटा नहीं होता, सोना होता है। सही हो अगर कितना उसका कद छोड़ा, अगर कद बड़ा होगा जिनका, या भूतनी होंगे छोटे होंगे, तो उनका फिर कद का वजन होगा, सही हो। फिर वो बड़ा सिक्का देंगे। ठीक ठीक। अगर छोटा सिक्का होगा तो फिर छोटे वजन में जाएगा, 3 या 4 तोले में चला जाएगा। सही हो। अगर जिनका जाएगा तो वो समझ लें 50 ग्राम, 100 ग्राम तक पहुंचेगा। सही होगा, लेकिन इनका सोना हमें आम आंख से नजर नहीं आता। नहीं, अगर ये दे दें, ये दे दें तो फिर तो फिर जो मर्जी कर लें आप। वो तो इस्तेमाल कर सकते हैं, या लेकिन किसको देंगे आप, तो वो सुनियारे को देंगे, सुनियारा पता नहीं कहाँ चला जाएगा, सोच में पड़ जाएगा, वो कहेगा इसको कोई देगी मिली है। बिल्कुल खालिश होता है, जैसे हमारे सोने में मिलावट बिल्कुल भी होती है। खास, ये तो बिल्कुल खालिश एक रत्ती भी नहीं। होता है। जी। जी जी। प्रोफेसर साहब, मैंने ये बात करनी थी, हम्म, ये पूछना ये था कि जैसे वो भाई को उसका टाइम आया हुआ था, वो हम्म, जैसे उस महल के अंदर चला गया, हम्म, जैसे उसने वहां पर दुनिया देखी, अलग से अलग बढ़ के एक कमरा देखा, हम्म, और जो भी वहां पर मामला देखे, जैसे इंसान देखे उसने कि हम्म, लोग काम कर रहे हैं, ऊंट चरा रहे हैं, हम्म। कुछ लोग कुछ कर रहे हैं। क्या वो जो इंसान वगैरह वो जो लोग थे, वो जो जिन्नात थे, वो जो उन्होंने इंसान की शक्ल इख्तियार की थी, या फिर या वो ऊंट जो थे जानवर, वो यार भी उनके जानवर थे, उनके जानवर थे? इनकी भैंसें भी होती हैं, सब कुछ होता है। नहीं वो, लेकिन वो जो जैसे बताया भाई ने कि वो जैसे अंदर इंसान भी थे, महल के अंदर काम कर यार रहे वो थे इंसान ही नजर आने थे। अगर और वो उसको सही रूप नजर आता तो खौफ ज्यादा हो जाना था। अब जो बंदे का एंटर जब उसने लिया है, अगर वो होता खतरनाक, शक्ल इसकी ड्रोनी, तो जाना था उसने अंदर। ये चीजें सही, गौर करें। ठीक। ये जिन्नात की दुनिया थी, जिन्नात का महल में गया है, उसकी वसेरा का है। जो वसेरा मैं कहता हूँ नहीं, उनकी खेती बाड़ी भी होती है, उनके बैल भी होते हैं, उनके फैमिली के घर के अंदर गया है। अब वो जाएगा कभी नहीं मिलेगा। ठीक है जी। यानी कि वो देख लेता तो वो डर जाता, यानी कि हाँ, दौड़े वो लग जाती तो उसकी, एक भाग बंदा ही जाता देख वहां ले पर। जिनको, तो डर जाएगा। अब जहाँ पे कुछ रेल या कुछ जेना आया आपके सामने आ जाए तो आप क्या करोगे? डर जाएंगे लोग, यहाँ पर कुछ होंगे तो। बस ये चीज़ है। ये चलिए, कुछ सवाल पूछना चाहें? शुक्रिया प्रोफेसर साहब। जी नाज़रीन, देखें ये जो आज़म भाई ने बात बताई, देखें ये बहुत प्यारी बात है। उनकी दुनिया, जो मैं बार बार कहता हूँ, जिनकी भी दुनिया होती है, उनके घर होते हैं, उनके घर थे, उनकी फैमिली थी, और उनके बैल वगैरह जो भी उन्होंने देखा, सब कुछ देखा, मजदूर बंदे काम भी कर रहे हैं, बिल्कुल उनका पूरा एक कबीला देखा उन्होंने। नाज़रीन, ये होता है सच, ये सच कहानी होती है। जो बंदे के ऊपर गुजरी, जो बात बताई गई है, अपना ये कसूर का, ये कसूर का जो अपना छंगा मांगा, छंगे मांगे की बात है, कि छोटी बात नहीं, ये सच बात है। नाज़रीन, जो हमारा हकीकी चैनल का मकसद है नहीं, वो बात, वो सच बताना, वो सच कहानी है। इसमें एक रत्ती झूठ नहीं होगा। जो आप सोचेंगे यार ये क्या है, आपके सामने देखें, ये है, ये दुनिया है, ये हकीकत दुनिया है, ये सच की दुनिया है। आप इसको फॉलो, इसमें जो कहानी में आप फॉलो करना, इसमें देना, वाकई यार हकीकत है। हमारा मकसद ये चीज़ है, आप बहन भाइयों को हर चीज़ बताइए, अच्छी चीज़ बताइए, उनको समझ आए ये दुनिया भी कैसे बसेरा करती, दुनिया कैसे रहती है। ये अल्लाह ताला का एक राज है। बाकी राज भी सामने आता है, किसके ऊपर कहानी गुजरी होगी, वही राज बातें बता रहे हैं हम। तो नाज़रीन, मुझे उम्मीद है आपको ये हमारी वीडियो भी पसंद आएगी, और इंशाल्लाह वाकई ये पसंद आएगी। क्यों? हमारा काम ही आपको सच बताना, इसमें झूठ की बात नहीं है। तो नाज़रीन, हमें हमारे चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइबर भी करें, और बेल आइकन भी करें, क्योंकि आप तक नई वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, अब हमें इजाज़त दें, और मेरी प्यारी टीम को इजाज़त दें, और अपने प्यारे भाई प्रोफेसर मोहम्मद यूसुफ को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।